छानबीन की जा रही है। जी ठीक है श्री प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर से लाइफ टाइम्स की खबर का असर दिखा है। मध्य प्रदेश में सीहोर माइनिंग टीम ने नर्मदा किनारे ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पोकलेन, रोलर सहित अन्य मशीनें जब्त कर ली गई हैं। अवैध तरीके से नर्मदा से निकाली जा रही थी रेत। लाइफ टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से नर्मदा नदी की धार रोककर बड़ी बड़ी मशीनों से अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। माइनिंग टीम ने सीहोर में नर्मदा के डिमावर घाट पहुंचकर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की है। इस दौरान एक पोकलेन मशीन, रोलर सहित अवैध तरीके से रेत निकालने के काम में जुटे अन्य मशीनों को फिलहाल जब्त किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में सीहोर माइनिंग टीम ने नर्मदा के किनारे इस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोकलेन, रोलर सहित अन्य मशीनों को जब्त कर लिया गया है। देखिए, जब्त की हुई मशीनें भी, ट्रैक्टर्स हैं, इन सबको जब्त किया गया है। सीहोर में अवैध रेत खनन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो अवैध खनन का, रेत निकालने का काम चल रहा था, उससे जुड़ी जो तमाम मशीनरीज इस्तेमाल की जा रही थी, इन तमाम मशीनरीज को जब्त कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर मशीनरीज को जब्त किया गया है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, नर्मदा के किनारे जो अवैध खनन का काम चल रहा था, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? प्रेरणा, बताना चाहूँगा कि 48 घंटे के अंदर जिस तरह से लाइव टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से अवैध उत्खनन होता है, और हमने खुद जान जोखिम में डालकर नर्मदा के अंदर 20 किलोमीटर तक गए थे। और पहला ऐसा चैनल होगा जिसने नर्मदा नदी के अंदर जो खनन होता है उसकी तस्वीर दिखाई थी। लेकिन जिस तरह से सरकार संवेदनशील है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और उनके जिस तरह से उनके निर्देश, और अब जो सीहोर कलेक्टर हैं, नवागत हैं बाला गुरु, उनके निर्देश के बाद माइनिंग ऑफिसर धर्मेंद्र चौहान देर रात में अपनी टीम के साथ पहुंचे और डिमावर में, यानी कि जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ की तस्वीर दिखाई थी, वहाँ पे डिमावर एक गांव है जहाँ पर नर्मदा नदी के अंदर देर रात में एक पोकलेन, एक जेसीबी और एक रोलर, ये तीनों वहाँ पे अवैध उत्खनन करते हुए पाए गए। और इसके बाद से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है कि पूरे प्रदेश में इस खबर के बाद से हड़कंप तो मचाया था, लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रेत माफिया में हड़कंप मच चुका है। और ये शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जिस तरह से जो राजस्व की भारी नुकसान हुआ करता था मध्य प्रदेश में सरकार को, उसको लेकर अभी शुरुआत हो चुकी है कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार के तमाम जो ऑफिसर है वो मैदान में उतर चुके हैं। अब ये शुरुआत हो चुकी है सीहोर से। इसके बाद देखो अन्य जो जिले हैं, बिल्कुल नितिन, और हमने देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे, भारी तादाद में यहाँ पर हैवी मशीनरीज जो थी वो अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही थी, और इन तमाम मशीनरीज को फिलहाल टीम ने जब्त कर लिया है। हाँ प्रेरणा, यही बताना चाहूँगा कि जो पोकलेन मशीन है उसको भैरुंदा थाना में लाके खड़ा कर दिया गया है। और ये आसान बात नहीं है, जिस तरह से जो मशीनें हेवी हैं, इनको नर्मदा नदी से बाहर लाना ऑफिसरों के लिए भी आसान बात नहीं है, क्योंकि माफियाओं की एक नेटवर्किंग होती है, उनको भी प्रयास किया जाता है उनको रोकने का। लेकिन आप देखिए कितनी साहसी जो ऑफिसर होते हैं, जिनमें साहस होता है, वो किस तरह से मशीनों को लाया जाता है। फिलहाल तो वो लेके आए, मगर अब रेत माफियाओं में हड़कंप मच चुका है। लाइव टाइम्स की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से अवैध उत्खनन का हमने एक बड़ा खुलासा किया था, पहला ऐसा चैनल होगा जिसने लाइव टाइम्स ने सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से अवैध उत्खनन होता है। जी बिल्कुल नितिन, और बड़ा असर भी दिखा है ये जो खबर हमने चलाई थी उसके बाद। इन तमाम जानकारियों के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खनन का जो काला कारोबार है वो किया जा रहा है। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको ये पनडुब्बियाँ और जो ट्रैक्टर ट्राली हैं, कश्तियाँ हैं, वो किस तरह से बीच नर्मदा से खनन करती हुई नजर आ रही है।
इन तमाम तस्वीरों की कहानी बताने से पहले दो अहम तस्वीरें आप और देख लीजिए। मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा मैया का कई बार आशीर्वाद लिया है। एक है दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं शिवराज सिंह। दिग्विजय ने तो 2018 में पैदल ही नर्मदा नदी की परिक्रमा कर डाली थी। 192 दिनों तक नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा में दिग्विजय सिंह 3000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चले थे। तो भूमिपुत्र कहलाने वाले शिवराज सिंह ने कई बार नर्मदा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और मैया का आशीर्वाद लिया। लेकिन थोड़ा गूगल करिएगा तो पता चलेगा कि ऐसी तमाम तस्वीरें ज्यादातर चुनाव के दौरान ही दिखती है और ये बात दोनों पर लागू होती है। ये दोनों नेता अलग अलग पार्टियों के हैं और घूम फिरकर एमपी में इन्हीं दो पार्टियों की सरकार बनती है। फिलहाल तो 4 चुनाव से शिवराज की ही पार्टी सत्ता में है, लेकिन पता नहीं मां नर्मदा को बचाने के लिए उन्होंने अपने 18 साल के राज में क्या किया और अब उनके नेता मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है। यह सीधा सवाल इसलिए क्योंकि लगता है मध्य प्रदेश में इनके समानांतर एक और सरकार चल रही है जिसे माफिया की सरकार कह सकते हैं। हम यहां रेत खनन वाली माफिया की बात कर रहे हैं और उन्हें सरकार के समानांतर कह रहे हैं क्योंकि नर्मदा नदी के भीतर दिन और रात बेखौफ बेरोक-टोक रेत माफिया जिस तरीके से अपने काले धंधे में जुटे हैं, उससे साफ है कि राज्य सरकार की या तो नर्मदा तक पहुंच नहीं है या फिर इसके मुनाफे से सरकारी मुलाजिमों और विभागों का भी जेब भरता है। और इन तमाम बातों में आपको भी दम दिखेगा जब आप नर्मदा नदी पर लाइव टाइम्स की खास रिपोर्ट देखेंगे जिसमें संवाददाता नितिन ठाकुर ने पूरी बहादुरी के साथ निडरता से रेत खनन कारोबार के बिल्कुल करीब जाकर उनके काले धंधे का खुलासा किया है, वो भी तस्वीरों के साथ। माफियाओं की बड़ी नेटवर्किंग होती है और जो कोई भी आता है उसकी मॉनिटरिंग यानी निगरानी की जाती है। अफसर हैं या पत्रकार हो उन पर निगरानी की जाती है, लेकिन लाइव टाइम से पहुंचा हुआ है ग्राउंड जीरो पर नर्मदा नदी के अंदर 20 किलोमीटर तक हम ये कश्ती से सफ़र कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं किस तरह से खनन किया जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे चारों ओर यहाँ पे खनन का जो काला कारोबार है वो किया जा रहा है। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको ये पनडुब्बियाँ और जो ट्रैक्टर ट्राली हैं कश्तियाँ हैं वो किस तरह से बीच नर्मदा से खनन करती हुई नजर आ रही है। ये चोरसा खेड़ी सातदेव और छिपा नहर है जहाँ पर बड़ा कारोबार किया जा रहा है। किस तरह से जो रेत माफिया है वो दिन दहाड़े खनन करते हुए नजर आया। आप जहाँ देखेंगे वहाँ ये देखिए, कैमरा मैन अभी से कहूँगा दिखाएं, ये सामने देखिए चारों ओर आप सामने देख सकते हैं ये कश्तियाँ चल रही हैं बीच नर्मदा के अंदर। जान जोखिम में डालकर तमाम जो मजदूर हैं वो रेत का कारोबार कर रहे हैं। जहाँ नजर डालेंगे वहाँ आपको ये तमाम कश्तियाँ नजर आएंगी। जो बड़ा कारोबार होता है रेत अवैध उत्खनन का वो दिखाई दे रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइंसे की बात करें तो 274 माइंसे की खदानें हैं और सबसे ज़्यादा खेती के बाद कोई धंधा मिलता है रोजगार मिलता है तो वो माइंस है यानी अवैध उत्खनन है जिसका काला कारोबार आप लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। मैं मौजूद हूँ हरदा और देवास सीहोर की बॉर्डरों पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी जो बड़ा कारोबार है नेटवर्क है कश्तियों का वो दिखाई दे रहा है। काला कारोबार यानी कि रेत का अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। जिन रेत माफियाओं के करीब पहुंचने से सरकार की पुलिस भी डरती है, वहां सरकारी सिस्टम को आईना दिखाने के मकसद से अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी टीम पहुंची। लाइव टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने सीहोर जिले की नर्मदा किनारे नीलकंठ से नाव में सवार होकर डिमावर सातदेव रानीपुरा छिपानेर सहित 20 किलोमीटर अंदर नर्मदा नदी की बीच धार में पहुंचे। इस दौरान लाइव टाइम्स के कैमरे में रेत के अवैध खनन के तमाम तरीकों को कैद किया गया। इस दौरान हमने देखा कि बीच नदी में रास्ते बना दिए गए, नर्मदा नदी की धारा रोक दी गई और पोकलेन सहित दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। रेत निकालने में लगे मजदूर अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में डुबकी लगाकर बाल्टी से रेत निकालकर नाव में भरते दिखे, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बीच नर्मदा में कश्ती में आ चुके हैं, जिस कश्ती में रेत भर रहे हैं तमाम मजदूर हैं और आप देखें किस तरह बीच नर्मदा के अंदर जान जोखिम में डालकर ये रेत निकाल रहे हैं। यानी कि रेत का जो काला कारोबार है वो किस तरह से चलता है उसको हम दिखा रहे हैं। नर्मदा नदी के अंदर है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, ये खनन कर रहे हो तुम तो यहाँ?
नर्मदा जी के अंदर से? क्या करें, मजदूरी नहीं है सर, अच्छा, इसलिए आना पड़ता है। तो फीस पानी के अंदर से अब क्या करें, काम नहीं तो निकालना पड़ता है। कितने रुपए मिलते हैं आपको? यही 800-900 रुपये मिलता है बस। 400 रुपए। हाँ, तो पूरे दिन भर इसी तरह करते हो? दिन भर हाँ ऐसे किसी तरह। ये मजदूर रेत को निकालकर नाव में भरते हैं और फिर यहां से इन नावों को नदी किनारे पहुंचाकर अनलोड करके रेत का पहाड़ बनाया जाता है और वहां पर डंपर में रेत को लोड करने से पहले एक और प्रोसेस किया जाता है। बड़ी मशीनों के जरिए डंपर पर लगी एक जाली की मदद से पहले रेत को एक तरीके से चाल लिया जाता है, बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद ही ये रेत डंपर में भरकर सप्लाई होता है। अब तक आपने किनारे पर बाल्टी भर भर कर रेत निकालने की तस्वीर देखी, अब रेत माफियाओं की एक और बेखौफ तस्वीर देखिए। नदी के बीचों बीच एक दो नहीं दर्जनों नाव नजर आती है और यकीन मानिए ये सारे नाव रेत खनन के अवैध काम में ही लगे हैं। ये बड़ी ही चतुराई से बोरियों में भरकर रेत निकालते हैं। कोई नीचे जाकर जान जोखिम में डालता है और बोरियों को रेत से भरता है और फिर रस्सियों के सहारे उन बोरियों को ऊपर खींचा जाता है। इस तरह एक एक नाव भरकर किनारे पर पहुंचाया जाता है, जहां नाव से रेत को छोटे छोटे ट्रैक्टर में लोड किया जाता है। इस काम में मजदूर और मशीन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर इन ट्रैक्टरों को रेत के बनाए जा रहे पहाड़ तक पहुंचाया जाता है। लाइव टाइम्स रिपोर्टर नितिन ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में जाकर इस कारोबार में शामिल मजदूरों ठेकेदारों से सीधी बातचीत की। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे रेत के इस अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। सीहोर से लेकर हरदा, कटनी, शहडोल, सिंगरौली तक मां नर्मदा की यही पुकार है कि सरकार मुझे बचा लो। सरकार का तो पता नहीं इन माफियाओं से डरकर कहां सोई है, लेकिन हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इन तमाम जिलों में जाकर नदी के पानी में नाव की सवारी करते हुए पूरी पड़ताल की है। कश्ती में सवार होकर हम नदी के किनारे जमा किए गए उस ढेर तक पहुंचे जहां पोकलैंड मशीनों के जरिए रेत को जमा किया जा रहा है। यहां हमने पोकलैंड मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोगों से बातचीत की। ये तो रामगढ़ में खदान में हो। हरदा में ना? हाँ, हरदा। तो दिन दहाड़ा चला रहा पोकलैंड, रेत खनन कर रहा था। ये तो साहब लोग के आर्डर है, अपन इसमें क्या बोल सकते हैं। तो पता है अवैध रूप से काम हो रहा है ये तो हमको नहीं पता भैया, हम तो काम करने वाले, हमको क्या पता कि इसका क्या है क्या नहीं। अब हम आपको एक एक कर तमाम जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां जगह बदल रही है, नदी भी बदल रही है, लेकिन काले धंधे की तस्वीर एक जैसी है। जहां बेखौफ तरीके से नर्मदा नदी सहित सोन, केन, बेतवा, ताप्ती, चंबल और सिंध नदियों से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यह सब रात के अंधेरे के साथ दिन के उजाले में भी हो रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम इससे बेफिक्र लगता है, अपनी जेब भरने में मस्त है। एमपी के हरदा में देखिए किस तरह नदी के बीचों बीच पोकलैंड मशीनें खड़ी हैं और बड़े बड़े डंपर भी लगे हैं। मशीनों के जरिए डंपर में रेत भरा जा रहा है और इसके बाद देखिए किस तरह रेत से भरे इन ट्रकों को निकालने के लिए पानी के ऊपर ही रास्ता बना दिया गया और नदी की धारा को रोक दिया गया। अब कुछ और तस्वीरें, शहडोल की ये तस्वीरें देखिए, यहां भी एक जैसी तस्वीर है, कोई रोक टोक नहीं है। रेत माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। बड़े बड़े ट्रक और बड़ी मशीनें नदी के बीचों बीच पहुंची हैं, यहां तक कि पानी की गहराई में मशीनों को उतारकर रेत निकाला जा रहा है। नदी का पानी ज्यादातर हिस्सा तो सूखा हुआ है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी नदी एक दिन विलीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन पता नहीं सरकार कौन सा कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। यहां भी नदी से डंपर को निकालने के लिए नदी के बीच एक रास्ता तैयार कर दिया गया है। नर्मदा नदी के अंदर किस तरह से 20 नदी के अंदर धारा रोककर
रेत माफियाओं ने रास्ते बना दिए। मैं मौजूद हूँ सातदेव चोरसा खेड़ी के बीच में। आप देखिए ये नर्मदा नदी है, किस तरह से कल कल बहती है, लेकिन माफियाओं ने रास्ता रोक दिया। इस साइड भी दिखाना चाहूंगा, ये देखिए नदी है, बह रही है, लेकिन बीच रास्ते को रोक दिया गया और बड़े बड़े पत्थर डाल के रास्ता बना दिया। रवि से कहूँगा दिखाएं, ये देखिए ये पूरी रास्ता है, खदान से गाड़ियां हैं जो आती हैं, और ये बहुत बड़ा टापू था जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया माफियाओं ने यहाँ पर। फिलहाल तो पोकलेन मशीन यहाँ से भाग गई, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि मीडिया यहाँ पर आया हुआ तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से माफियाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। सरकार के तमाम बड़े ऑफिसर होते हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। एमपी के सीहोर की तस्वीरें और भी चौंका सकती हैं। सीहोर में तो ऐसा लगता है जैसे 24/7 यानी 24 घंटे अवैध खनन का काम चल रहा है। दिन के बाद आप शाम की तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां लाइट जलाकर नदी के बीच रेत निकालकर उसका ढेर लगा दिया गया। अब रात की तस्वीरें भी देख लीजिए। रात के अंधेरे में ये नदी के बीच की तस्वीर है। इन लोगों को किसी का खौफ नहीं लगता। जेसीबी मशीनें रात में भी काले धंधे के काम में जुटी हुई। आप मेरे पीछे जो मशीनें देख रहे हैं ना, ये नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन कर रही हैं। यानी कि पोकलेन, जेसीबी, पनडुब्बियां, तमाम जो मशीनें हैं वो किस तरह से खनन करती हैं, और ये बड़े बड़े जो डंपर आते हैं उनको भरते हैं। आप देखिए किस तरह से खनन किया जा रहा है, और ये रात में अरबों रुपए की जो सरकार के राजस्व की चोरी होती है उसकी तस्वीर हम दिखा रहा है। लाइव टाइम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। देर रात में नर्मदा नदी के अंदर लाइव टाइम्स पहुंचा हुआ है, और आप देखेंगे मेरे पीछे जहाँ नजर डालेंगे वहां पर पनडुब्बियां, जेसीबी, पोकलेन मशीनों की ही आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि रात में अब जिस तरह से जो रेत माफिया सरकार से का राजस्व की भारी बर्बादी कर रहा है, अरबों रुपए की चोरी करता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशासन की नाक के नीचे ये सबसे बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन अब संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनको ध्यान देना चाहिए किस तरह से जो प्रशासन के तमाम बड़े ऑफिसर हैं उनकी नाक के नीचे कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। और इस बीच कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ताल इस वक्त हम चला रहे हैं, किस तरीके से नर्मदा नदी में अवैध खनन का काम चल रहा है सरकार के नीचे। क्या इस पर रिएक्शन आप देना चाहेंगे सर? देखिए प्रेरणा जी, ये कोई आज की कहानी नहीं है। लगातार कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, कंपरकांड से ये बात चालू हुई, और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की जो जीवनदायी है, जो माँ के समान है, उसकी छाती को छलनी किया जा रहा है। रेत का अवैध उत्खनन होता है, और उसके बाद लगातार हम तो जो रोडों के ऊपर जो डंपर्स जाते हैं, ओवरलोड डंपर्स होते हैं, कभी कभी कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके तीसरी कर दिया जाता है। सारा का सारा पैसा बड़े बड़े व्यापारियों के, प्रशासन और अधिकारियों और सरकार की साठगांठ के साथ होता है, और नर्मदा माँ को छलनी किया जा रहा है। कोई अभी तक ऐसा उपाय नहीं बना है कि जो माँ की छलनी को रोका जा सके। और आप जो बैंड लगा रहता है, उस दौरान पे भी रेत के जगह जगह भंडारण कर लिए जाते हैं। कई नावों के द्वारा उन रेतों को लाकर बाद में सप्लाई किया जाता है। ऐसे कई तरीके उन्होंने इस तरह का बना रखा है कि उसमें लगातार रेत का भारी भ्रष्टाचार के कारण अवैध उत्खनन होता है, जिसमें सरकार को रॉयल्टी का नुकसान होता है, और दूसरी तरफ पर्यावरण का और धर्म प्रेमियों को जो नुकसान हो रहा है तो अपनी जगह है, और माँ की अस्मिता लूटी जाती है, और सरकार मौन है, कहीं न कहीं चुटपुट कार्रवाई करके अपनी दिशा कर लेती है। ठीक है शैलेंद्र जी, ये अपना रिएक्शन हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीहोर में हो रहे अवैध खनन को लेकर हमने जिला प्रशासन तक से संपर्क किया। हमारे सवाल पूछने के बाद अब जाकर डीएम साहब जागते दिख रहे हैं। डीएम प्रवीण सिंह ने कहा, समय समय पर हमारी टीम अवैध खनन पर कार्रवाई करती रहती है, और फिर वापस एक टीम गठित करके कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मैं सीहोर जिले की बात करूं कि हम लोग लगातार जो है अवैध उत्खनन को लेकर, अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई करते हैं, और नर्मदा जी चूँकि काफ़ी लंबे एरिया में सीहोर से निकलती है, तो बहुत सी जगह जो स्थानीय ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं वो कश्तियों के माध्यम से वहाँ पर अवैध उत्खनन और रेत को जो है अंदर से निकालने का काम करते हैं। समय समय हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनकी इंजन भी जब्त करते हैं। अभी चूँकि लगातार हम लोगों को, मुझे लगता है कि एक पखवाड़ा हम लोग और चलाएंगे, जिसमें चूँकि माइनिंग की भी नई टीम जिले में आ चुकी है, तो सारे माइनिंग की टीम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम,
ये तीनों मिलकर लगातार कार्रवाई करेगी। तो अब ये जो समय है, आने वाला समय, जिसमें एक तरह से जो है पानी स्थिर है और अवैध उत्खनन की संभावना बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है और हम लोग जो है 1 फरवरी से कंटिन्यू जो है 1 महीना लगातार कार्रवाई करेंगे। तो जितनी भी किश्तियाँ, नाव या कोई दूसरी मशीनें या जिस तरह का भी माध्यमों से, साधनों से लोग अवैध उत्खनन कर सकते हैं, उन सब पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। लगातार पहले भी चल रही है और अब अभियान चला के 1 महीना और करेंगे। तो नर्मदा नदी में चल रहे इस अवैध खनन का ये जो पूरा मामला है, हमने 26 जनवरी को दिखाया था और लाइव टाइम्स की इस रिपोर्ट का अब असर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।